यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। राह में सच्चा साथी वही है, और वही आशा की किरण है। भटकों का वही चरवाहा है, और शांति का मसीहा वही है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा के नवेना में है हम लोग। विशेष रूप से मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हम कलीसिया में पवित्र आत्मा का विशेष मार्गदर्शन और उससे ज्यादा उनका सक्रिय भागीदारी के लिए प्रार्थना करें। जैसे आदिम कलीसिया में पवित्र आत्मा सक्रियता के साथ में विश्वासियों के साथ था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा फिर से हमारी कलीसिया में विद्यमान रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आइए यहाँ पर चढ़ाए गए तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उसकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाए। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वचन संख्या 1 से 8। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह कभी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह
लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीने तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मंगल मेखला बहती है तेरे जहान में, मंगल मेखला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेखला पर्वत तेरे तुझे बखाने, तरुवर पक्षी धरा गगन भी तुझे आराधे। हम सब मिल प्रभु तुझे भजे, तुझे नमे। है तेरे जहान में, मंगल मेखला बहती है मन मन मंदिर में। ओ मंगल मेखला संदेश सुनो सुनो रे, खबरें नहीं सुनो। यीशु राजा है राजा, शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञा 28 से 33 तक। शिष्यों ने यीशु से कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ ही गई है
जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा का या पेंटेकोस्ट नोवेना का 4th डे में है। इन दिनों में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा का और उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। आज पहला और सुसमाचार, आज के पहले पाठ में पौलुस के पास में एफेसुस के लोग आए तो वो उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुमने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है। प्यारे भाई और बहनों, आदिम कलीसिया की अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो हमें पवित्र आत्मा का सक्रिय उपस्थिति और उसका स्पंदन अवश्य मालूम पड़ेगा। जिस तरह से प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें सहायक प्रदान करूंगा, और पेंटेकोस्ट में शिष्यों ने उनके आगमन का अनुभव किया और उनमें जिस तरह से परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में आदिम कलीसिया के हर एक क्षेत्र में हम एक प्रकार पवित्र आत्मा का ज्वलंत उपस्थिति को महसूस करते हैं। आदिम कलीसिया में पर जैसे जैसे वातावरण जो प्रतिकूल था अनुकूल बनते गए 5वीं सदी से, जैसे जैसे कलीसिया सशक्त होते गए अपने आप में, जैसे जैसे शासन प्रशासन सबको ही कलीसिया के अधीन होते गए, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इस पवित्र आत्मा का इस प्रकार का एक ज्वलंत उपस्थिति कलीसिया से भी दूर होते गए। मुझे जितनी चर्च हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत सीमित जो ज्ञान है, इससे ही प्रतीत होता है कि कलीसिया की शुरुआत में जब परिस्थितियां विपरीत थी, उस समय बहुत ज्वलंत उपस्थिति पवित्र आत्मा को हमें कलीसिया में देखने को मिलता है। और जैसे जैसे कलीसिया इंस्टीट्यूशनलाइज होते गए, उनका पावन उपस्थिति और धीमे धीरे होते गए, ऐसा प्रतीत होता है। और जब हमारे समकालीन समय में हम इसके बारे में मनन करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मुझे यह कहने में भी जरा भी संदेह नहीं है, फिर से उनका पवित्र आत्मा का वो ज्वलंत उपस्थिति कलीसियाओं में लौटने लगी है। बताना चाहूंगा कलीसियाओं में, क्योंकि मैं ना सिर्फ कैथोलिक कलीसिया की बात यहां पर करता हूं, मुझे संदेह अवश्य रूप से है कि क्या पवित्र आत्मा की उस ज्वलंत उपस्थिति आज कैथोलिक कलीसिया में लौट आए हो, उस पर संदेह है। लेकिन जिस तरह से मैं मेरे वातावरण को देखता हूं, परिस्थितियों को देखता हूं, यह बात कहने में जरा भी मुझे संकोच नहीं है, संदेह नहीं है कि कलीसियाओं में विशेष रूप से जैसे विपरीत परिस्थितियां बनती जा रही है, उन तमाम जगहों पर फिर से वो आत्मा ज्वलंत रूप से विद्यमान होने लगे हैं। वही पवित्र आत्मा का कार्य है। मैं अक्सर आप सबों से यही बात, यही प्रार्थना दोहराता रहता हूं कि कलीसियाओं में भी, भारतीय कलीसिया में भी, कैथोलिक कलीसिया में भी पवित्र आत्मा का उसी ज्वलंत उपस्थिति बना रहे। परिस्थितियां चाहे
अनुकूल हो परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हो, किसी भी हालत में हमारी ही प्रार्थना है कि वही पवित्र आत्मा की ज्वलंत उपस्थिति जो आदिम कलीसिया को संचालित किया करता था, वही उपस्थिति, वही ज्वलंत मार्गदर्शन आज भी हमारी विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में हमें देखने को मिले। जब हम पेंटेकोस्ट नोवेना के 4th डे में प्रवेश कर चुके हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का आगमन के लिए, फिर से एक नए पेंटेकोस्ट के लिए और उनका ज्वलंत उपस्थिति के लिए हमारी कलीसियाओं में उनके उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेजा है। इस कारण हम समस्त दूत गणों के साथ मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुतिगान
ईश्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो द 14, हमारे धर्माधीश थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस मिलती हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए
हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस वक्त जब हम पेंटेकोस्ट नवीना के बीच में हैं, हम फिर से पवित्र आत्मा का ज्वलंत उपस्थिति कलीसियाओं में प्रकट रूप से हम चाहे और प्रार्थना करें। वही शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा की ज्वलंत उपस्थिति हमारी कलीसिया में हर जगह हमें दिखने लगे। विषम परिस्थितियों में मजबूती प्रदान करते हुए, गति प्रदान करते हुए एवं बल प्रदान करते हुए पवित्र आत्मा हमारी कलीसियाओं का संचालन करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा हृदय शुद्ध कर दे और उसके पवित्र संस्पर्श द्वारा हमें नवीन बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तुमको। धन्यवाद प्रभु तुमको। तुम हो हमारे प्राण, सब तेरा ही वरदान। प्रभु तुम हो हमारे प्राण, सब तेरा ही वरदान। धन्यवाद,